देखो हम हेलो एल्केन और हेलोरिन का जो SN2 रिएक्शंस है उसका चार नंबर वाला रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि अगर मान लो CH3OH, इसका एक एग्जांपल है। अगर हमने यहाँ पे PCl3 दे दिया, अगर हमने CH3 यहाँ OH से हमने अगर इसमें PCl5 दे दिया है और मान लो ये SOCl2 और इसमें पीरिडीन दे दिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस क्या SN2 का एक एग्जांपल है। ये SN2 का जो एग्जांपल है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाता है, ठीक है। ये क्या होगा, तो इसका एक OH में क्या होगा, एक Cl क्या यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म SN2 ही फॉलो करेगा और प्रोडक्ट आएगा H3PO3। हम इसको बैलेंस नहीं किया है, ठीक है। अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, इसका OH जो है वो Cl के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, तो इसको CH3Cl लिखेंगे। इसके बाद जो साइड प्रोडक्ट है POCl3 प्लस क्या होगा, HCl इसमें होगा, ठीक है। तो इसके बाद में CH3OH के साथ अगर SOCl2 दे दिया हो तो क्या होगा, सेम ही CH3Cl लगेंगे और SO2 प्लस HCl लगेंगे। एक तुम बात जान लेना जरूरी है कि सल्फर जो ऑर्गेनिक में, अगर नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे, एजो बोलेंगे, सल्फर को हम क्या बोलेंगे, थियो बोलेंगे, थियो। तो SOCl2 जो है ना, इसका पूरा नाम है थियोनाइल क्लोराइड। तो इसका नाम है क्या, थियोनाइल क्लोराइड नाम है। तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि ये है थियोनाइल क्लोराइड। देखो ये तीनों क्या है, SN2 रिएक्शन है। हमको ये एग्जाम में हमको पूछेगा कि SN2 रिएक्शन अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने में कौन सा वो मेथड है जो ज्यादा यूजफुल है। और हम बोल सकते हैं ये जो मेथड है ना, ये मेथड बहुत बेस्ट मेथड है। हम बोर्ड में ये पूछेगा कि ये बेस्ट क्यों है, लेकिन तीनों ही SN2 का मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा, ठीक है। हमको मैकेनिज्म लिख के नहीं दिखाना है, ठीक है। हमको ये जानना है कि ये रिएक्शन SN2 है कि नहीं। तो मान लो ये क्या है, अल्काइल हैलाइड बनाने का एक मेथड है, ठीक है। तुमको एक दुकानदार आया और तुमको पूछा कि मैं तुमसे अल्काइल हैलाइड खरीदना चाहता हूँ। ये पहले मेथड में तुम जो अल्काइल हैलाइड बनाया इसके साथ जो H3PO3 भी मिला हुआ है, तो दुकानदार वो जो होलसेलर है तुमसे लेगा क्या, तुमसे नहीं लेगा, क्योंकि ये मिलावटी है ना, H3PO3 है। अगर ये मिलावटी है तो क्या करना होगा, तुमको ये सेपरेशन करना पड़ेगा CH3Cl से, और सेपरेशन करने के लिए तुम्हारा कॉस्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पैसा ज्यादा लगेगा। तो इसमें क्या है, POCl3 और HCl ये भी मिला हुआ है, यानी कि यहाँ भी कॉस्ट ज्यादा लगेगा। लेकिन क्या होगा कि जो SOCl2 और pyridine में जो रिएक्शन है, जब SO2 और HCl बनता है, ये दोनों एक गाना गाते हैं, पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, ठीक है। ये बन जाता है पंछी, ठीक है। क्यों पंछी, उड़ती फिरो मस्त गगन में क्यों होगा, क्योंकि SO2 और HCl ये जो गैस स्टेट में ये सला प्रोड्यूस होगा। अगर गैस स्टेट में प्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा, रिएक्शन मिक्सर का जो वो उसका लिड है ना, उसको वो खोल देने से ये क्या SO2 और HCl निकल जाएगा, हमको प्योर अल्काइल हैलाइड मिलेगा। इसलिए ये मेथड क्या है, बेस्ट है। तो ये दोनों मेथड बेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मिक्सर बनेगा ये गैस में नहीं है, ठीक है। इसको हमको क्या सेपरेट करना पड़ेगा जब रिएक्शन होगा, लेकिन इसको हमको सेपरेट करना नहीं पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कि व्हाई थियोनिल क्लोराइड इज बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड
फ्रॉम एल्कोहल। तो इसका आंसर होगा इट प्रोड्यूस टू एस्केपेबल gases as a byproduct. So pure alkyl halide is क्या obtained। ठीक है, ये तुम अगर इसको ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया तो क्या करना होगा, तुमको यहाँ डेफिनेशन के साथ में रिएक्शन भी लिखना होगा। ठीक है, तो बोर्ड पे कैसे पढ़ते हैं लोग तुम जान लो, लेकिन ये लोग क्या करेगा, मैकेनिज्म को हमको सिर्फ इस प्रोडक्ट भी याद रखना है, ये बाय प्रोडक्ट भी याद रखना है। हाँ, तुम ये दोनों को तो रखना ही पड़ेगा, ये दोनों। इस बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था, HCl के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था, ऐसे ए दिया है हुआ है, वो बाय प्रोडक्ट BC दिया हुआ है, ये इसके बारे में पूछा था कुछ क्वेश्चन। लेकिन तुम जान लो ये हो गया हमारा बोर्ड वाला, इसका रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा। तो नीट जेईई में जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तुमको तब बताऊंगा। अभी क्या है, अभी तुम कैसे याद रखोगे कि ये PCl5 हुआ है। देखो तुमको एक इजी टेक्निक बना देता हूं। अगर इसमें क्या है, CH3 क्या है, OH है ना, किसके साथ रिएक्शन क्या हुआ है, PCl5। तुम ऐसा मान लो ये PCl3 और ऐसा बना लो Cl और की Cl, यानी कि ये दोनों है जो POCl3, ऐसा क्या करेगा, चला जाएगा, तो बन गया POCl3। और यहाँ का जो है ना, यहाँ का जो है ना, यहाँ क्या बचा हुआ है, H और Cl, क्या हो जाएगा, HCl चला जाएगा और CH3Cl जो होगा वो लग जाएगा। ठीक है, तुम SOCl2 ऐसे बना सकते हो, दिखा देता हूँ। CHOH है क्या, तुम एक बना लो SO और Cl और क्या Cl, ये जो लग जाएगा ना SO2 ऐसे चला जाएगा, और जो HCl है ना ऐसे चला जाएगा, तो CHCl हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या है, ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, यही है तुम्हारा 4 नंबर का रिएक्शन। देखेंगे ये क्या है, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और ये है NaBH और सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये हो गया ट्राइफिनाइल 3 हाइड्रेट। ये तीनों क्या है, ये तीनों एक और रिड्यूसिंग एजेंट है, और हम बोलेंगे कि इसका काम क्या है, इसका काम है जो H- रिलीज करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होता है, तुम ये मान लो रिएक्शन कैसे होगा, अगर इसमें H- दे दिया कोई भी, अगर H- क्या करेगा, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट हो गया, सोडियम बोरोहाइड्रेट हो गया, ये ट्राइफिनाइल 3 हाइड्रेट हो गया, ये सब लोग H- से रिलीज करेगा, और H- रिलीज करने के कारण इसको रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। और क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर H- इसमें यूज किया तो क्या होगा, इसमें डेल माइनस हो गया, इसमें डेल प्लस, H- आके यहाँ अटैक कर देगा, अटैक कर देने के लिए ये लिविंग ग्रुप चला जाएगा, HCH3 में लगा हुआ है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर हो गया CH क्या 4, और Cl- हमको रिलीज हो जाएगा। इसको लिखना नहीं, मत लिखो, ये तुम्हारे ऊपर है। अब हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये तीनों एक साथ सभी के समान एक साथ ही रिएक्शन करेगा या नहीं। तुमको मैं बता देता हूं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, एक लिस्ट है जो NaAlH4 है, और ये जो NaBH4 है, और ये एक है PH3SNH है, ये तुम देख लो। ये जो तीन है ना, ये जो तीन है, हमको एक बता, ये सबका बाप है, यानी कि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को भी रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री सभी के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये 1 डिग्री के साथ भी रिएक्शन करेगा, 2 के साथ भी रिएक्शन करेगा, 3 के साथ, 3 डिग्री अल्काइल है, सभी के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है ना, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ भी रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये जो NaBH4 है ना, 1 डिग्री के साथ नहीं करेगा, 2 और 3 डिग्री के साथ ही करेगा। यानी कि हम इसमें भी सिलेक्टिव
ये सबका बाप है ट्राइफिनाइल 3 नाइट्रेट, ये सभी को रिडक्शन करके क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक है, अगर तुमको कल एक क्वेश्चन है, तुम मान लो कि तुमको एक क्वेश्चन तुमको एनडीए ने पूछ लिया, हाँ सवाल एनडीए को हम पूछ लेना, ऐसा नहीं होगा, हमें ही पूछना पड़ेगा, हमको ही पूछना होगा। ये अगर ऐसा तुमको दे दिया है सीएल, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और इसमें तुमको दे दिया है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का रिएक्शन, अब तुम करो तो करो, क्या बोलो तो बोलो, तो तुम देखोगे कि ये सीएल जो लगा हुआ है ये कितना डिग्री का है, 1 डिग्री का है। ये जो सीएल लगा हुआ कार्बन है कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। ये जो क्लोरीन लगा हुआ है कितने डिग्री का है, 1 2 3 डिग्री का है। यानी कि हम लिथियम एल्यूमिनियम का हाइड्रेट को जानते हैं कि वो 3 डिग्री को रिएक्शन नहीं करेगा, तो जैसा ही वैसा रहेगा। तो ये तो हम इसके अपने हालात पे हमने छोड़ दिया। ये 1 डिग्री आएगा, क्या होगा, ये सीएल निकाल के ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बोन दे जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको रिडक्शन करने से ये इसको ये निकल जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? देख लो भाई लोग, देख लो, अगर CaCCl है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट देंगे, H माइनस यहाँ आके Cl को निकालेगा ना, तो ये आ गया क्या, CH4 हो गया ना। ठीक है, तो ये Cl निकाल के ये यही रहेगा ना, इसलिए इसको Cl निकाल के ये जो है ना यही रहेगा, तो ये क्या है, ये Cl निकाल के यही जो है वही रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है। तुम एक दो तुम मुझको करके लिखो, ये लिस्ट जो है ये तुमको हमने ये दे दिया। ये वाला तुम ये क्वेश्चन तुम एक इसका आंसर थोड़ा जल्दी ये वाला तुम करके दिखा दो, बंडलो, ये वाला तुम करके दिखाओ, क्या होगा। देखो तुम रुको, तुम लिखोगे ये इसका डिग्री क्या है, सीएल लगा हुआ, इसका डिग्री कितना है, 2 डिग्री। इसका 1 2 2 डिग्री, इसका 3 डिग्री। NaBH4 का क्या नेचर है, वो 2 डिग्री और 3 डिग्री को रिएक्शन करेगा, 1 डिग्री को नहीं करेगा। तो इसमें तो सभी तो क्या है, 2 और 3 डिग्री है ना, तो अपने ये सीएल निकल जाएगा, ये सीएल निकल जाएगा, ये सीएल क्या निकल जाएगा। निकल जाने के लिए ये क्या होगा, ये इसके बाद ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो निकल गया, तो ये हो गया ना। हाँ ये क्या है, तुम हो, क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन ये नहीं जानते, तुमने हाथ खड़ा कर दिया है, ये ऐसे मैंने नहीं जानती। तो आज हम सेन ओवर रिएक्शन के लिए जा रहे हैं SN2 का। तो ये फेमस रिएक्शन है, इसलिए CH3 यानी कि रिएक्शन में F2Cl2Br2I2, ये जो F2 है इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसका जो रिएक्शन होगा है ये 2 एक्सप्लोसिव, यानी कि तुम्हारा ये बिग बैंग थ्योरी होने का संभावना प्रबल, यानी कि क्या धमाका हो जाएगा F2 रिएक्शन।
और ये I2 का जो रिएक्शन है ना वो इसका उल्टा, ये हो गया टू स्लो, यानी कि उसका मन ही नहीं है क्या कि मैं रिएक्शन करूं। लेकिन हम सुइटेबल कौन सा है, क्लोरीन और ब्रोमीन ही सुइटेबल है रिएक्शन कराने के लिए। तो इसलिए हम जो कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं तो CH3Cl हो या CH3Br हो, ये दोनों कंपाउंड यानी कि CH3 में कार्बन शेल कोई भी हो सकता है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा इजी होता है इन कंपैरिजन टू CH3F और CH3I। ये दोनों बनाना ये हो गया है क्या मुश्किल, ये हो जाता है मुश्किल। ठीक है, ये मुश्किल क्यों है, क्योंकि एक्सप्लोसिव है। तो हमने बताया ये कि रिएक्शन बहुत स्लो है। तो दो साइंटिस्ट आए, वो दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, एक काम किया, ये रिएक्शन का नाम दे दिया हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन का उन्होंने नाम क्या दे दिया, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है, दोनों तरह, एक भाई आ गया फिंकेलस्टाइन और एक भाई आ गया स्वार्ट्ज। ये दोनों भाई दोनों हो गए तबाही। तो फिंकेलस्टाइन भाई ने क्या किया, उनने बोला कि मैंने RI बनाऊंगा, मैं RI बनाऊंगा। तो बोला कैसे बनाओगे, NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, हमने बोला है एसीटोन पोलर एल्कोहलिक सॉल्वेंट है, ड्राई एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। तो ठीक है, हम देखेंगे कैसे फिंकेलस्टाइन ये रिएक्शन बनाने में सक्षम होता है। तो आज हम देख ही लेते हैं, कोई टाइम ना जाया करके। देखो फिंकेलस्टाइन ने क्या किया, फिंकेलस्टाइन ने देखा कि CH3Cl और CH3Br बनाना बहुत आसान है, इसलिए इसने क्या किया, उससे NaI इसके साथ दे दिया और इसके साथ NaI दे दिया। ठीक है, हमने बोला है कि ये दोनों रिएक्शन क्या है, SN क्या है 2 है ना, तो ये रिएक्शन कैसा होगा, CH3Cl, ये जो है ना ये CH3 इसका डेल माइनस है, इसका क्या है डेल प्लस है। NaI से क्या होगा, ये जो NaI है ना, NaI इसमें हो गया प्लस, इसमें हो गया क्या माइनस, ये माइनस AI माइनस हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये इससे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये क्या होगा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो तुम एक हेलोजन इसमें आ रहा है, दूसरा हेलोजन जा रहा है, इसको हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होगा, ये क्या होगा, ये Cl के जगह में क्या आ जाएगा I, ये Cl यहां जाएगा, तो ये हेलोजन एक्सचेंज हो गया, तो इसका CH3I हो गया और क्या NaCl इसका प्रोडक्ट आ गया, अति सुंदर। और दोनों के बाद ये Br भी ऐसा ही करेगा, ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा CH3 हम I इसमें लगेगा, तो ये क्या हो गया NaBr हमको लगेगा। इसको बोलते हैं हमारा क्या फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। तो सभी ये इसमें ड्राई एसीटोन देना नहीं तुम भूलोगे, अगर तुम भूलोगे तो टीचर तुमको मार्क देने के लिए भूल जाएगा। ये हो गया हमारा एग्जाम फिंकेलस्टाइन सॉरी फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। देखो देखो लिखोगे तो बोर्ड में हमको क्या पूछे, बोर्ड में यहां से ये पूछेगा कि तुम ये ड्राई एसीटोन क्यों यूज करवा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ये तुम बोर्ड को पूछेगा। ठीक है, तो तुमको ये भी मैं बता देता हूं कि बोर्ड में क्या पूछेगा। ठीक है, ये वाला तुम वही जो कॉपी है उसमें उतार लो। हाँ, अब आ गया है क्या 7 फिंकेलस्टाइन रिएक्शन हो गया। और क्वेश्चन क्या है, व्हाई ड्राई एसीटोन इज यूज्ड, व्हाई ड्राई एसीटोन इज यूज्ड इन फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, इन फिंकेलस्टाइन रिएक्शन।
ये तुमको बोलेगा कि ड्राई एसीटोन हमको क्यों यूज किया। देखो तुम पहले देख लो, ये जो रिएक्शन है ना CaCl के साथ तुम अगर NaI रिएक्शन कर रहे हो, एक्चुअली रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होता है। अगर CH3Br जो भी ले लो तुम, NaI का साथ जो रिएक्शन होता है वो एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ये इसको अटैक कर देगा, ये Cl बाहर जाएगा, यानी कि हो जाएगा CH3 के I हो जाएगा, और ये क्या CH3 के I हो जाएगा, और इसमें बन जाएगा NaCl, और इसमें बन जाएगा NaBr। देखो एक बार तुम देख लो, ये होता है, ये साइन क्या होता है, इक्विलिब्रियम साइन होता है, यानी कि ये रिएक्शन इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी आ सकते हैं। इसका मतलब है इसका इक्विलिब्रियम रिएक्शन होने से हमको फायदा नहीं है, क्योंकि हम ये डोगला है ना, ठीक है। रिएक्शन सीधा उस तरफ जाना होगा प्रोडक्ट के साइड में, इसी तभी तो हमको लाभ होगा ना। अगर इसमें हम क्या करेंगे अभी, तो इसमें क्या करेंगे, ड्राई एसीटोन दे देंगे। क्या दे देंगे, ड्राई एसीटोन। ये ड्राई एसीटोन देने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों फॉरवर्ड हो जाएगा, ये तुमको बता रहा हूं। देखो ड्राई एसीटोन क्या करेगा, ये NaCl और NaBr जो है ना, ये रिएक्शन से क्या कर देगा, ये रिएक्शन से गायब कर देगा, यानी कि इसको क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। अगर ये दोनों प्रेसिपिटेट पर गया तो इक्विलिब्रियम सोचेगा कि प्रोडक्ट साइड में कुछ कम हुआ है, तो इक्विलिब्रियम का नेचर ही वही है, जहां पर जो कम हुआ है इसको हम मेंटेन करके रखें। तो NaCl और NaBr कम होने से यो इक्विलिब्रियम बोलेगा हम इस तरफ जाऊंगा, इसलिए ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाता है, और ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाता है। समझ में आया। तो व्हाई ड्राई एसीटोन इज, बिकॉज़ क्या होता है, ये जो ड्राई एसीटोन precipitate the NaCl or NaBr formed so that the equilibrium will move in the forward direction, NaCl NaBr forward direction, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हमको ये ड्राई एसीटोन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब होगा हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन, जो क्लिस्टेन के साथ ही है, यानी कि हम क्लोराइड बनाने के लिए यूज करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये तुम देखो जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है, यानी कि CH3Cl और CH3Br, तुमको बोला है कि ये रिएक्शन करने के लिए अच्छा होता है, ये बनाने का बहुत इजी वे है बनाने का। तो हम F बना नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, AgF इसमें डाल देंगे। डाल देने से हमको क्या होगा भाई लोग, यहाँ पे हीट दे देंगे, तो ये SN2 होगा, ये SN2, ये बैक साइड अटैक होगा। तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, मैंने सिर्फ एक्सचेंज से दिखाया हूँ, तुम तो जानते हो बैक साइड अटैक होगा। तो ये F इसमें एक्सचेंज होके CH3F यहाँ लग जाएगा, और साथ में AgCl निकल जाएगा, और इसमें CH3F लग जाएगा, तो AgBr लग जाएगा। तो बच्चों तुम लोग ये देख लो, AgF के अलावा हम कुछ अलग भी रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। करके वी कैन यूज, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो हम COF2 यूज कर सकते हैं बच्चों, और Ag2F2 यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये इंस्टेड ऑफ AgF, ठीक है। AgF के रिप्लेस में ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम फिंकेलस्टाइन और स्वार्ट्ज रिएक्शन को याद में रखना जरूरी है, समझ गए। कैसे याद रखोगे, तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारा नाम मान लो तुम्हारा नाम X है, तुम क्या कर रहे हो, एक ये रूम में फैन से कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम उत्पाद मचा रहे हो,
इसको हम असमीज में ये बोलते थे फेनाइल। तथापियो क्या होगा? स्वैग। तथापियो स्वैग। ठीक है। फेन ना यानी कि मतलब फेन नहीं है, फेन का मतलब हो गया फिंकेलस्टाइन, नाइ का मतलब हो गया सोडियम आयोडाइड, फिंकेलस्टाइन में हम सोडियम आयोडाइड यूज करेंगे। नेक्स्ट वाला देखो, ये है SW में स्वार्ट्स रिएक्शन हो गया और AZ में हमको AgF यूज करेंगे। ये है तरीका, ठीक है। तो ये जो है वो काम में आएगा जब तुमको रिएक्शन भूल जाओगे ना, तब काम में आएगा। अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे ये कितना रिएक्शन? 7 वाला रिएक्शन। ये बोलेंगे अगर मान लो इथाइन है, इथाइन, ठीक है। ये इथाइन जो है ना ये वाला ज्यादा एसिडिक हो रहा है, तो बोलेंगे इथाइन एसिडिक क्यों? ये तो हमको समझ में नहीं आया। तुमको बता दूं कि CH3 ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp ही हाइब्रिडाइज है, और sp हाइब्रिडाइज होने के कारण इसका s कैरेक्टर हमको कितना हो गया? 100% डिवाइडेड बाय एक क्या 2, यानी कि कितना परसेंट हो गया? 50% हो गया। अगर इसको 50% हमको हो गया तो इसका क्या s कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा ना। S कैरेक्टर कितना होता है? S कैरेक्टर 25% होता है, S कैरेक्टर 33.3% होता है, और S कैरेक्टर 50%, ये जो हाईएस्ट होता है। ये जो S कैरेक्टर ज्यादा होगा यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, यानी कि ये हो गया S नेचर हाई, यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से क्या होगा? ये वाला क्या, ये कार्बन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन बोलेगा मुझको छोड़ दिया। ये इसलिए ये क्या होता है? एसिडिक होता है। तुमको ये बात आगे में था लेकिन तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने पढ़ा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अगर ये जो ये ऐसा है, अगर इसको हम सोडियम या मेटल के साथ रिएक्शन कर दे तो क्या होगा? हम जानते हैं अगर मेटल के साथ कोई एसिड रिएक्शन करेगा तो उस मेटल का क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ये मेटल यहाँ होने के कारण ये हाइड्रोजन छोड़ के चला जाएगा, तो ये हो जाएगा C-, ये हो जाएगा Na की प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या हो गया? हाफ H2 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे बन रहा है, यानी कि हम देख लेंगे कि यहाँ भी एक क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया। यहाँ एक क्या बन गया बच्चों लोग? न्यूक्लियोफाइल बन गया, और इसीलिए हम इसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ, समझ रहे हो? तो रिएक्शन ये होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C-Na+। अगर ये CH3Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हो गया डेल माइनस, ये हो गया क्या? डेल प्लस, माइनस वाले इसमें अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है, और NaCl। ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है। ये सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन तुमको ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तुम तो नहीं भी जानते होते ना, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। कैसे ये न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो, मेटल के साथ रिएक्शन करके ये न्यूक्लियोफाइल, और तुम ये लिख लो। अब हम देखते हैं ये आंख वाला जो है, हमको अगर रोना ले लिया, अगर हमको रोना आ गया तो रोना आ गया तो क्या होगा? ये भी हो गया SN2। रोना आने से हमको SN2 मिलेगा, ठीक है। रोना क्या है हमको ये बात भी समझ लेना जरूरी है। तो R का मतलब क्या है? ये तुम CH3 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, CH3 भी ले सकते हो। हाँ, देखो जब तुम अल्कोहल होगा CH3OH, ये अल्कोहल भी एसिडिक है थोड़ा सा, ठीक है। अगर इसके ये मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा भी तो आगे पिछला वाला जो रिएक्शन है ना सिमिलर है, ऐसा ही होगा, CH3ONa होगा,
तुम लोग जानते हो कि ये पोलर सॉल्वेंट है, H प्लस रिलीज करेगा, वाटर भी ऐसा करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है, H प्लस रिलीज करता है। तो ये जो CH3ONA है इसको हम रोना हम बोलेंगे। ठीक ठीक है, टिकट वाली बात नहीं। ठीक, देखो अगर इसको हम रिएक्शन करेगा तो ऐसा CH3ONA ये माइनस हो गया, ये क्या होगा वैल्यू प्लस। अगर इसको किसके साथ रिएक्शन करेगा, CH3Cl के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि ये हो गया डेल माइनस ये हो गया क्या, इसमें कौन अटैक करेगा, माइनस ए प्लस में अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो CH3O क्या हो जाएगा, CH3O किसके साथ लग जाएगा, CH3 के साथ लग जाएगा और ये NaCl बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, O के दूसरे दोनों तरफ R ग्रुप है, इसको बोलेंगे हम क्या, इथार। ये इथार का प्रिपरेशन है और इसको हम विलियमसन इथार सिंथेसिस भी बोलते हैं। विलियमसन क्या बोलते हैं, इथार सिंथेसिस भी हमको ये बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ लो कि ये जो इथार है ना, इसका दोनों साइड क्या है, समान समान है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल इथार बोलेंगे, सिमेट्रिकल इथार बोलेंगे। लेकिन एक बात समझ लो कि ये जो रोना होने से SN2 होगा, लेकिन ये जो एल्काइल हैलाइड है ना, ये 1 डिग्री होना पड़ेगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री होने से ये SN2 नहीं होगा। देखो हम इसको हम एलिमिनेशन में एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं होगा। ठीक है, देखो रोना होने से एक बार तुम समझ लो, रोना होने से हमको अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तभी SN2 मिलेगा, 2 डिग्री में 3 डिग्री में 3 डिग्री में तो E2 मिलेगा। E2 माने एलिमिनेशन, हम जब पढ़ाएंगे तुमको ये समझ में आएगा। और 2 डिग्री में ये SN2 भी होगा, E2 भी होगा, लेकिन E2 मेजर होगा। ये एलिमिनेशन पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा, बाकी दोनों अभी क्लियर नहीं होगा। तुम ये जान लो कि रोना होने से हम SN2 के लिए 1 डिग्री होना पड़ेगा। ये क्या होना पड़ेगा, 1 डिग्री। देखो तुम ये बात समझ लो कि CH3O Na प्लस ये ले लो, अगर इसको ये ले लिया CH3 CH2 की HCl ले लिए, 1 डिग्री है ना, Cl के साथ लगा हुआ है, ये डेल माइनस ये क्या डेल प्लस, ये क्या है 1 डिग्री है, ये माइनस वाला कहां अटैक करेगा, प्लस में अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा, Cl क्या चला जाएगा, तो ये क्या होगा CH3O के साथ क्या CH2 की CH3 हो गया ना, ये जो इथार हो गया, ये क्या दोनों सब बराबर है क्या, नहीं बराबर है, इसको क्या बोलेंगे हम, एसिमेट्रिकल इथार बोलेंगे। तो समझ में है, देखो इसको हम CH3ONA है, तुम C2H5ONA भी कर सकते हो, ये कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तुम ये जो भी हो 1 डिग्री लो, 2 डिग्री लो, 3 डिग्री, ये तुमको हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन you must take this alkyl halide to 1 degree, otherwise the reaction will shift to the elimination. What is elimination? I will discuss in the next class. Okay, this is the SN2। तो यही हो गया SN2 का सारा खेल।